जो जनसभा उसको करने के लिए देखिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है कर्पूरी चौक। और कर्पूरी चौक पर देखिए जिस तरह बैनर लगा हुआ है तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर के पूरी तरह आज दरभंगा में जोश और उमंग होगा। जब यहाँ तेजस्वी यादव आएंगे तो यही मेडिकल ग्राउंड होगा जो पूरी तरह भर गया। देखिए कितना जोश और उमंग है उन लोगों में। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव का, लेकिन नेताओं के चेहरे पर एक खुशी है कि एक बार बिहार में जो नीतीश के साथ जो तेजस्वी यादव अलग हुए उसके बाद एक विश्वास बनाया जाए, कार्यकर्ता नेताओं का जो मनोबल टूटा है उसको मजबूत किया जाए। आर.के. चौधरी हमारे साथ हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं और काफ़ी पकड़ रखते हैं राजनीति में और खासकर राष्ट्रीय जनता दल में। क्या लगता है कि जन विश्वास यात्रा का मतलब क्या हुआ? विश्वास जो टूट गया है, जो नीतीश कुमार से अलग हो गए, जो विश्वास कार्यकर्ता नेताओं को कमजोर हुआ है उसको मजबूत करने के लिए नहीं, जन विश्वास का अर्थ है कि 17 साल बनाम 17 महीना, जो 17 महीना माननीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने बिहार की जनता के लिए काम किया और जिस तरह से भाजपा साजिश करके सरकार को गिराने का काम किया, जनता के बीच जाकर बताना कि हम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षकों के लिए, गरीब गुरुओं के लिए क्या किया, यह बताना है और उनका विश्वास प्राप्त करना है। इस तरह वो यहाँ आ रहे हैं। हम बराबर देखते हैं, सुनते हैं, लोग कहते हैं कि अरे तेजस्वी पढ़ा लिखा नहीं है, 9वीं पास है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो प्रॉफिट होते हैं ना, जो नबी कहते हैं आप, वो अवतरित होता है और ये अवतरित इंसान है। जो भगवान का अवतरित इंसान है उसकी कोई योग्यता नहीं देखी जाती है, वो अपने आप में भगवान है। हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव इंसान से ऊपर है और आगे आने वाला भविष्य जो है बिहार का इसी अवतरित पुरुष के हाथ में जाएगा और निश्चित रूप से बिहार देश में सर्वप्रथम प्रदेश बनेगा और विकसित प्रदेश बनेगा। एक बात कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अनुभवहीन है। लालू प्रसाद यादव के साथ उन्होंने कुछ अनुभव प्राप्त किया, लेकिन जो राजनीति है, राजनीति का उठापटक है, कहाँ के सीट बंटवारे, कहाँ किसको कब कौन उनको दबाव डाल देता है, उनको कहता है कि हम आपके साथ हैं, कभी कहता है अलग हो गए। इस परिस्थिति में उनके सामने लोकसभा के जो 40 सीट हैं उस सीट पर तालमेल को लेकर के संशय बरकरार है कि क्या करेंगे, दरभंगा कांग्रेस को देंगे या अलग। आपने कहा कि लोग कहते हैं कि तेजस्वी साहब अनुभवी नहीं है, आपने कहा ना। हाँ, लोग कहते हैं, आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी के उम्र के लंबाई से इल्म की गहराई नहीं मापी जाती है। इल्म जो है ना, मैंने कहा ना, गॉड गिफ्टेड व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा विजन है। और अभी जो वर्तमान में इंडिया है, इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में बिहार में इंटैक्ट रहेगा और सीटों का अभी बंटवारा जो 3 तारीख को प्रदेश में महारैली होने जा रहा है उसके बाद यह तय हो जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग आपस में मिलकर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। और जो स्थिति बन रही है, जो 24 में होना होगा, लेकिन 25 हमारा है, 25 राष्ट्रीय जनता दल का है और 25 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। क्योंकि मैं यहाँ 4 दिन से कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों में उत्साह देख रहा हूँ, गाँव-गाँव जाने का काम किया है, मैं लोगों में उत्साह देख रहा हूँ और लोगों में यह उत्साह है कि यहाँ जो भीड़ दर्शाएगा, आपको भीड़ होगा, वो लाखों की संख्या में भीड़ होगी, जनसलाब जुटेगा, पूरा दरभंगा चक्का जाम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो हम बता दें कि आर.के. चौधरी हमारे साथ हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार जो तेजस्वी यादव पहुंच रहे हैं दरभंगा, एक मिशन के साथ पहुंचे, जन विश्वास यात्रा, क्योंकि विश्वास जो कार्यकर्ता नेताओं में है उसे जगाना है और जगाने के बाद यहाँ की जो जनता है उसको बताना है कि 2024 और 2025 किस तरह लड़ा जाएगा। आज इन नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।